इस सड़क से आपको दूर कम से कम 400 मीटर के डिस्टेंस पर आपको एक स्कूल दिख रहा होगा। डिस्कवरी इंडिया के तहत हम लोग भी इसको खोज के निकाले हैं कि पूरे खेतों के बीच में आप देखिए चारों बगल से यहाँ खेत है, खेत नहीं सिर्फ टापू भी है। टापू इसलिए हम लोग आ जाइए भाई, थोड़ा सा यहीं का स्थानीय है आप ना। स्कूल जाने का कोई रास्ता नहीं है? नहीं, यही रास्ता है, यही होकर टप के जाना पड़ता है। हाँ, आप ये देखिए टापू इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि चारों ओर से यहाँ पर पानी है, मखाना है, जिस मखाना में ऐसा मखाना का पौधा होता है कि अगर आपका गलती से भी हाथ लग गया तो पूरा हाथ में मतलब छिटार लग जाता है ना। हाँ। कांटा रहता है इसमें, कांटा रहता है, बड़े बड़े कांटे रहते हैं। और ये आपको देखिए धार है इधर, और इस धार के बगल से ये एक सकरा रास्ता है, और वहां पर दूर पूरा जूम करके दिखाई सब समझ में आएगा आपको, एक सरकारी विद्यालय है। सरकारी विद्यालय की पहचान आपको समझ में आ जाती है कि इस तरह से जो गेरिया कलर का ईटा होता है और वो उस पर इस तरह का पेंट से समझ में आता है सरकारी कोई स्कूल नहीं होगा। हम लोग इधर से जाते हैं, और आप लोग का बच्चा इसी होके जाता है इधर से? सब इसी बच्चा सब पढ़ता है इसमें? हाँ, सब पढ़ता है। चलिए हम लोग स्कूल चलते हैं, इधर से ही है रास्ता। आइएगा आप, आ जाइए, आज एक गांव के हैं। अब देखिए यही वो रास्ता है, यही उसी रास्ते से गांव के भविष्य जो है वो इस स्कूल में जाते हैं, और यहाँ से ही उनका भविष्य तय होता है। और ये कोई बहुत सुदूर देहात का एरिया नहीं है, बल्कि ये पूर्णियापुर प्रखंड का हरदा पंचायत का ये ठाड़ा गांव है। और उस ठाड़ा गांव के एक स्कूल में हम लोग हैं, और इस स्कूल की आपको दशा दिखा रहे हैं कि आप समझिए ये परियोजना वाले जो लोग आते होंगे, जो बीओ आते होंगे, जो फोर व्हीलर से ही आते हैं, जैसे देखिए हमारी भी गाड़ी भी वहीं लगी हुई है, दिखा दीजिए, और उनकी भी गाड़ियां वहीं लगती होगी। यानी कि आज तक उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया इस चीज़ों के लिए कि इस स्कूल के पास अपना रास्ता भी हो या क्या चीज़ हो। और ये चीज़ हम लोग आपको दिखा रहे हैं। वीडियो शेयर करना आपका काम है। अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो अपने इस क्षेत्र के गरीब जनता के भविष्य के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए जो है वो आप एक कदम बढ़ाएंगे उसको। आप समझिए इस रास्ते से होकर बच्चे आते होंगे जहाँ पर कि पानी जो है वो भरा रहता होगा। आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा धार है और इस धार में पानी रहते हैं, इधर खेत है। ऐसे सिस्टम समझ आ गया होगा कि किसानों ने या जो भी जमींदार है उन्होंने अपना जमीन स्कूल को दिया, लेकिन अंदर दिया, लेकिन उस जगह से रोड तक जाने के लिए जो है रास्ते नहीं दिएगा। देखिए जब हम लोग का पैर यहाँ फिसलता है तो आप वो सोचिए छोटे छोटे बच्चे, उनके पैर का क्या हाल होता होगा। आप देखिए चलते रहिए, पूरा कैमरा ऑन कैमरा हम आपको दिखा रहे हैं। वो महिलाएं, मैडम जो दूसरे जिले से जो बीपीएससी वाले लोग हैं वो कैसे आते होंगे। आप देखिए यहाँ पर मक्के का खेत है, ये बांस का पेड़ है, और ये जंगल है, और उस जंगल के बीचों बीच आपको यहाँ पर एक स्कूल दिख रहा है। अब कौन इसकी रखवाली करते होंगे? जो बच्चियां यहाँ पर आती होंगी, लड़कियां आती होंगी, वो अपने आप को कितना सेफ यहाँ पर महसूस करती होगी, उसकी कल्पना आप जरा करिए। और उसकी कल्पना के मात्र से आपको समझ आएगा कि कितना विभाग या कितने यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है उदासीन होंगे, साथ साथ ग्रामीण भी, क्योंकि ग्रामीणों की भी पहल से ये रोड को बनना चाहिए था। भला हो उन लोगों का जिसने अपनी जमीन अंदर में दिया। देखिए यहाँ पर देखिए प्राथमिक विद्यालय है, देखिए 5 क्लास तक पढ़ाई जो है वो होती होगी। और उसके पीछे देखिए केला का भी बागान है। आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे जो लड़कियां पढ़ती होगी वो किस तरह से शेयर कर रहती होगी, किस तरह का एक डर का माहौल भी रहता होगा। यही वो कैंपस है, यही वो विद्यालय है। ध्यान से देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय आगे मिट गया नया टोला ठाड़ा, और प्रखंड पूर्णियापुर, जिला पूर्णिया, सौजन्य बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पूर्णिया। यानी कि हम लोग इस वक्त पूर्णिया जिला के पूर्णियापुर प्रखंड के हरदा पंचायत के नया टोला गांव में। अब यही वो स्कूल है, यही वो जगह। देखते हैं पढ़ाई लिखाई तो हो रहा है, बच्चे शांत बैठे हैं। इधर कार्यालय का भी बोर्ड लगा हुआ है, हम लोग आते हैं। क्या तुम लोग घूम फिर रहे हो, खेल रहे हो? चलो, हेड सर हैं, फिर मास्टर साहब हैं, आप ही हैं क्या? आप हैं। रास्ता वास्ता नहीं है आप लोग के पास क्या? ये अभी नया देखिए, पुराने आप हैं, तो आप ही से 2 मिनट बात कर लेते। हम लोग जैसे जा रहे थे, देखिए एकदम स्थितियां जो है ऐसा है कि उठाना चाहिए। ऐसे तो हम लोग पढ़ाई लिखाई के लिए सवाल उठाते हैं। सर को 1 तारीख को रसोईया का अनुपस्थित विवरण नहीं जमा किए, तो एक टीचर को अभी सूचना पर निकाल करके एक टीचर को अभी नहीं है आपके यहाँ क्या? आज बच्चे गांव का जो फर्स्ट मंदिर है वहाँ के टर्निंग पर, वहाँ पूजा है, वार्षिक पूजा, तो बच्चे उस कारण से भी आज नहीं है। 3 बच्चे आज? नहीं, 3 बच्चे नहीं, बच्चे आज बहुत है, 20-22 बच्चे ही मात्र है, 22 ही बच्चे, जबकि यहाँ बच्चे जो है ना के कारण से भी एब्सेंट है बच्चे। बच्चे आज नहीं आए हैं। बच्चे सब अपने लाने के हम माँ बाप के साथ चले जाते हैं, नहीं तो बच्चे यहाँ 50, 55, 45 अटेंडेंस तो बन गया होगा आज। हाँ, कितना अटेंडेंस बना दी? इतना ही रिपोर्ट है, इतना ही। चलिए कुछ तो ईमानदारी दिखा। चलिए विशेष हम लोग व्यवस्थाओं पर फोकस करते हैं, आज हम लोग उसके लिए अलग फोकस करेंगे। यहाँ का लोकेशन भी देखिए कि स्कूल तो है, बहुत अच्छा है स्कूल। हम लोग का जो बच्चा रहता है ना वही बनाएंगे हम लोग, उसमें कहीं कुछ हम लोग इसलिए देख रहे हैं। एमडीएम भी देखिए नहीं बना ना, हम लोग क्या बढ़ाएंगे, इसमें टेंशन है। एमडीएम वाला गाड़ी कैसे आती है अंदर? 45, 46, 42, 43 यही बच्चे हमारे पास रहते हैं और यही बनता है हमारे। ये टोटल कितना एडमिशन? टोटल 104।
104 बच्चे का यहाँ पर नामांकन है और 45-46 के एवरेज में बच्चे आते हैं। बाकी बरामदे पर तो 2-3 बच्चा खेलता हुआ दिख रहा है। अब अंदर में और कितने बच्चे होंगे वो तो आप लोग ही बता पाएंगे। हम लोग को बेसिकली ये जानना है टेक्निकल क्या इशू है कि आपके पास रास्ता नहीं है और चारों ओर से हम लोग जो देख रहे हैं कि धार है, कुछ ही दिन के बाद यहाँ पानी पक्का आएगा। पानी तो यहाँ नहीं आता है, पानी जैसे यहाँ नहीं आता है। आगे तो मकाना वाला खेत देखें, मखाना तो साइड में किसान है तो लगाएगा ही। रास्ता का इशू देखिए क्या है, ये रास्ता जो है मंदिर से है ये प्राइवेट है। ये जमीन जो विद्यालय है किसी ने ध्यान दिया हमारा ही है। अच्छा। मेरे ही परिवार से जमीन भूदाता भी है। ये पहले जो है जमीन हम लोग सड़क में छोड़े हुए थे, तो जिस समय ये जमीन डोनेट हुआ हम लोग के घर से दादाजी सब किए, तो उस टाइम में मान लीजिए कि दादाजी थे तो उनके तो बहुत ज़्यादा संपत्ति था तो डोनेट किए। अब ये जमीन पर आ गया मतलब भाई के हिस्से समय, तो अब वो लोग जो है रास्ता को प्रबंधित किए, तो रास्ता वो लोग देने के लिए भी तैयार हैं। उनका अब कहना है कि ये रास्ता जिस जमीन से आया है, इस रास्ता जमीन का चौड़ाई जिसके हिस्सा में गया है जमीन, आगे का जो फर्स्ट पोजीशन है वो मात्र 15-16 फीट चौड़ा जमीन है उसको। हाँ, जो प्लॉट से रास्ता गुजर रहा था। अगला का कहना है कि हम अगर 16 फीट में से 10 फीट आपको सड़क में से दे देते हैं तो मेरा 6 फीट बचेगा नीच, 6 फीट 7 फीट, तो उस 6 फीट में तो मेरा पूरा प्लॉट खत्म होता है 7 कट्ठे का। तो वो विकल्प दिया अगला कि आप उससे नीचे ये जो बांस देख रहे हैं, ये बांस कटिहार पूर्णिया का सीमाना है, सीमाना है। तो अगला का कहना हुआ जमीन मालिक जो अभी कैप्चर में रखे हुए हैं कि आप सीमाना का जो भी जमीन 2 फीट 4 फीट जितना भी हो, गांव वाले सब बैठ के सीमाना का जमीन आप निकाल लीजिए। उसके बाद सीमाना के नीचे हम ही हैं, फिर यहाँ से वहाँ तक वही जमीन है जिसका ऊपर में है। जितना घटेगा हम यहाँ से दोनों साइड वाले आदमी मिलकर 10 फीट 12 फीट जितना बनाना बना लीजिए। उससे क्या होगा कि मेरा ये जमीन जो है सो बर्बाद होने से बच जाएगा, और वहाँ हमारे नीचे में लंबा चौड़ा जमीन है उससे हम काट के दे देंगे। लोग देने के लिए तैयार है, वो लोग तैयार हैं। कमी कहाँ रही? आप लोग पहल करिए, आप तो जमींदार भी रह चुके हैं और यहाँ के वासी भी हैं, प्रभारी में भी हैं। पहाड़ी में है तो वो भाई के हिस्से में है, तो उसका कहना जायज है। अभी इस पर पंचायत में क्या पैसा डिमांड हो रहा है या क्या? कोई डिमांड नहीं है। उसका कहना है बस एक ही बात कहना है कि हम इस प्लॉट से देंगे तो मेरा ये प्लॉट खत्म हो रहा है 28 मिल का, और नीचे अगर देते हैं तो नीचे मेरा जमीन है ही है ढेर, उसमें से हम कटिहार पूर्णिया का सीमाना निकाल के जय फीट लगता है रास्ता 10 फीट बनाना है। 5 स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1985। 85 से स्कूल है। देखिए रास्ता मोटा मोटी मानिए ना कि लगभग 3-4 साल से लगभग रास्ता वो कंजेस्टेड हुआ। 40 साल से अप्रोक्स स्कूल चल रहा है, लेकिन बच्चे ऐसे ही आते हैं। बच्चे इस तरह नहीं, बच्चे हाँ बच्चे आप लोग भी उस समय पढ़े होंगे लगता है हम लोग स्कूल इसी स्कूल का प्रोडक्ट है। हाँ। हम लोग इसी स्कूल का प्रोडक्ट है। देखिए बढ़िया बात है ना कि आपके जो दादा परदादाओं ने या पिताजी ने इस स्कूल को बनवाया, लेकिन रास्ते कैसे आ गया, आप पढ़े भी हैं लेकिन पगडंडी के सहारे आ रहे हैं। पिछले संडे को, इस संडे से बैक संडे जो गया लगभग कल 15 दिन हो जाएगा, तो ये भाजपा की जिला मंत्री बनी है शायद नूतन कुछ नाम से है शायद, वो भी आई हुई थी मैडम। जैसा कि हमको कोई फ़ोन किया गांव के लोग ही कि मैडम आज आ रही है, तो अगर आप विद्यालय आते तो थोड़ा ठीक रहता। तो संजोग से हम उस दिन यहाँ नहीं थे, क्योंकि संडे था तो हम कहीं गए हुए थे, तो हम बोले हम तो यहाँ नहीं हैं, आप दिखा दीजिए जो भी है सो। तो मैडम आई थी, तो गाँव के लोग भी उसके साथ अच्छे खासा थे, 100-150 आदमी थे। और संजोग से जो जमीन ये जिस भाई के हिस्से में है वो भी था। अच्छा। तो हमको रात में बताया कि ऐसा साला बात था, तो हम प्रपोजल यही रखें कि आप लोग जो इससे स्कूल को रास्ता चाहिए ना, किसी का जमीन ब्लॉक से तो मतलब नहीं है, स्कूल को रास्ता उपलब्ध होना चाहिए। तो बैठिए इस पर मुखिया जी भी थे संजोग से, उसमें मुखिया जी भी थे मनीष बाबू। तो प्रस्ताव रखाया तो जो मंत्री महोदया जो थी वो मुखिया जी को बोले कि मुखिया जी आप लोग अपना स्तर से देख लीजिए। अगला का कहना भी सही है कि अगला अगर 10 फीट में से देता है तो अगला का ये जमीन पूरा नाश हो रहा है, वाकई में नाश हो रहा है, क्योंकि अगला का फेस जब बचेगा 6-7 फीट 8 फीट तो उसमें तो पूरा प्लॉट नाश हो रहा है। तो अगला नीचे देने के लिए तैयार है, तो क्या होगा सर, स्कूल का मुख्य रास्ता जो है यहाँ से हट के 20 फीट और बाहर चला जाएगा, फिर उधर तो ढलाई है, उधर से बच्चे आ जाएंगे। तो ये टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, मतलब पहल आप लोग कर रहे हैं। पहल हम लोग की तरफ, इसमें कोई ना डोनेशन है ना कोई डोनेट है कि इसमें कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ इसका जो है स्पेस बदल देना है। रास्ता अभी है इस विद्यालय में या आपका ट्रांसफर हो गया? नहीं, अभी हम यहाँ है फिलहाल। सिर्फ ये अब आगे हैं, मतलब आगे है तो इनको प्रभार दे दिया 1 तारीख को, लेकिन सर जो है सब दिन रहे हैं असिस्टेंस में। अब विद्यालय का प्रभार थोड़ा सा सर पे आया है, तो टेक्निकल इशू तो आएगा इनको, तो थोड़ा सा टेक्निकल इशू में इनको थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं। सहयोग नहीं करेंगे तो फिर विद्यालय का, जैसे कि अभी सरकार का जो था ये इको क्लब से संबंधित कुछ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सब करना, वो अभी हम लोग कर किए हैं। बीओ का कभी आगमन नहीं होता क्या इसमें? नहीं, आपका एमडीएम पदाधिकारी आए हुए थे इस वित्तीय वर्ष में आए हैं शायद एक बार, आते हैं कभी कभी सर लोग भी आते हैं। लोग नहीं बताते हैं कि कुछ प्रयास करिए, आप लोग पहल करिए, पहल करके विद्यालय का निरीक्षण जो चल रहा था बीच में, के पाठक सर के सर में नहीं चल रहा था निरीक्षण, लगातार निरीक्षण, तो उस टाइम में लगभग पदाधिकारी आते ही थे। अच्छा, एमडीएम बता रहे नहीं बनता है? नहीं बनता बाहर से एनजीओ सप्लाई करता है। यहाँ भी एनजीओ लाइन सिस्टम है, यहाँ नहीं बनता। एनजीओ रोज खाना यहाँ के पहुँचा देता है, वो भी गाड़ी वहीं पर लगाते होंगे, तो खाना वहाँ लगाता है, वहाँ से अपना कैन उठा के जो है यहाँ बरसात को तो दिक्कत आएगा ना फिर आप लोग को? दिक्कत तो मान लीजिए है ही, लेकिन ऐसा कैसे आएगा बच्चा? आप कहाँ पाएगा? जोक लगेगा उसमें पूरा, यहाँ से तो दिख रहा है, हम लोग फिसल गए एक बार। अभी आप फिसले होंगे ना,
तो उसमें है क्या कि हम लोग जो है वो अपना इशू के लिए क्या करते हैं कि जैसे जंगल मारने वाली दवा ना होती है, उसका स्प्रे कराते हैं हम लोग। टेम्पोररी सोल्यूशन कराते हैं। तो इस बार आप परमानेंट कराइए ना, तो आपके विधायक नहीं आते हैं? नहीं, विधायक महोदय से तो विधायक महोदय नहीं आए थे, ये फंड दिए थे वो विजय खंड बाबू जो है विधायक, वो फंड आया था, विद्यालय तो नहीं आए हैं। वो अपना ये गोदरेज ये सब लगाने के लिए। तो ये सब तो प्रचार प्रसार का चीज चलिए हो गया। रोड के लिए किसी ने विधायक ने प्रयास नहीं नहीं, मतलब कि ना सामाजिक स्तर पर भी इसका भी बैठक नहीं किया है लोग, समाज स्तर से भी। और जहाँ तक जमीन का बात है तो हमारे घर से भी कोई इशू नहीं है, सिर्फ इसका प्रोडक्ट स्थल चेंज करना है। मतलब कि टेक्निकल, हाँ आपको बताते हैं, थोड़ा सा यहाँ आइएगा। ये बांस हम ही लोगों का है। अच्छा। और इस बांस के किनारा से जो मखना देखते हैं ना, ये बांस जो है आपका पूर्णिया जिला में है। और इसके जस्ट जो बात जमीन पड़ता है वो कटिहार जिला है। स्कूल का मेन गेट जो है एक पूर्णिया जिला में है, उधर वाला कटिहार जिला में है। स्कूल का वो बाउंड्री कटिहार जिला में है। तो ये उस टाइम में पहले जब रास्ता जब कंजेस्टेड हुआ था तो इसमें हम लोग सर को भी लिख के दिए थे ऑफिस में। तो ऑफिस में सर का कहना हुआ कि देखिए ये जो है प्राइवेटीकरण, प्राइवेट जमीन है लोगों का, उसमें विभाग हम लोग क्या कर सकते हैं, सामाजिक बात है, आप लोग बैठ के अपना स्तर से निराकरण कर लीजिए, क्योंकि उसमें आप दबाव दे के नहीं करवा सकते हैं। क्योंकि जब तक मतलब कि आप लोग की तरफ से ये जरूर प्रयास किया जा रहा है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि आज 2025 में हम लोग अगस्त में बना रहे हैं, कम से कम कुछ महीने के में एक बात आए हैं तो बना हो। जो बांस देख रहे हैं पुराना बांस इसमें तो नजर नहीं आ रहा होगा। लगभग 2 साल पहले कुछ गांव स्तर पर लोग बैठे थे इसमें, जैसे कमेटी के लोग होते हैं ना बेसिस से, तो उसमें निराकरण हुआ कि ठीक है सड़क हम लोग उधर से ले आएंगे, ठीक है, लेकिन मुख्य है कि ये बांस आप ही का है और बांस रास्ता में आएगा, तो इस बांस को आप कटवा लीजिए, तो हम लोग जो है सो रास्ता का प्रोसेस बनाते हैं। लेकिन यहाँ भी धोखा हुआ। हम लोग जो है 13 रुपया पीस में कच्चा पक्का टोटल बिट्टा उकना दिए थे कि चलिए रास्ता बन जाएगा। बिट्टा हम लोग बांस सब काट के बेच लिए। उसके बाद इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब देखा जो इस पोजीशन में मतलब जमीन पकड़े हुए हैं सिमाना के बगल में, वो जब देखे कि रास्ता ये होकर खुश नहीं, तो यहाँ से वहाँ तक गाछ लगा दिया। अच्छा, गाछ मतलब उधर वाला पार्टी पे तैयार नहीं हुआ क्या? उधर का पार्टी ने गाछ रोपा गया, तो गाछ वो बड़ा वाला कोई गाछ है देखिएगा अभी भी लगा हुआ, तो गाछ रोपा गया, तो फिर इस पर लोग नहीं प्रतिक्रिया व्यक्त किए। मतलब कि ग्रामीणों की तरफ से कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट की जरूरत है, और जो प्रतिनिधि हैं उनके भी सपोर्ट की जरूरत है, तभी जाकर इस भविष्य का जो ये लोग हैं ना, ये आंगनबाड़ी वाला बच्चा सब है क्या? इसे एक क्लास का बच्चा, आज बच्चा बहुत नहीं आया है, रक्षाबंधन का प्रभाव पड़ा है। अच्छा, रक्षाबंधन रक्षाबंधन का बहुत ज्यादा पढ़ाते रहते हैं ना आप लोग? हाँ, तो पढ़ाई नहीं आगे सर। 4 हम लोग तो यहाँ तो ही स्कूल है। देखिए सर, एक बात हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हकीकत क्या है कि सरकारी स्कूल में जो हम फील किए हैं इतना दिन रह के, यहाँ कोई कॉस्ट नहीं बियर किया जाता है। यहाँ कोई कॉस्ट तो लगते नहीं है, तो यहाँ एक चूक है। प्राइवेट स्कूल में जब यही बच्चे जब जाएंगे तो वहाँ पर 100, 200, 500 रुपये लोगों को देना पड़ता है। इसी बच्चे को जो है मतलब कि मनोवृत्ति कहा जाए इसको, मानसिकता, इसी बच्चे को वो उस प्रोडक्ट के रूप में भेजते हैं कि बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हैं, वहाँ हमको 2 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया वहाँ देना पड़ता है। हाँ, इस बच्चे को उस पोजीशन में लाके भेजना पड़ता है जो स्कूल का। गार्जियन को अवेयरनेस की जरूरत है, जब पैसा देते हैं तो आप लोग उसको अच्छे से है। ये मानसिकता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, मानसिकता है। लेकिन हकीकत वैसा नहीं है। इसमें एक बात मेरा कहना है कि अगर आप ही सर अगर बोलते हैं 1 मिनट के लिए कि पढ़ाई नहीं होती है, तो इसके लिए जितना हम जिम्मेदार हैं तो इसके लिए गार्जियन भी जिम्मेदार है। अगर पढ़ाई नहीं होती है तो ये विद्यालय कहाँ है? किसी न किसी समाज में अवस्थित है। तो अगर समाज के लोग यहाँ आवे, पढ़ाई नहीं होती है, तो ये नहीं है कि आने के बाद न उनके साथ कुछ होता है, न मास्टर को आकर फांसी तो नहीं देंगे, लेकिन उनका ये बेसिक अधिकार है कि अगर कोई टीचर हम है तो क्या है, अगर यहाँ मान लीजिए पढ़ाई नहीं होती है तो कोई गार्जियन आए, अगर देखे कि हाँ यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, इस बेस पर फर्स्ट एवज में उससे बात किया जा सकता है कि सर आप लोग अपना स्थिति सुधार लीजिए। उसके बाद भी अगर स्थिति नहीं सुधरता है तो इसके लिए बहुत विकल्प है। हाँ, मतलब आप चाहते हैं कि प्रॉपर जो गार्जियन मीटिंग वगैरह लेते हैं आप लोग? लोकल रहते हुए भी है क्या कि अभी हमारे पास दो शिक्षक नहीं आई है। एक महिला पिछले महीने में 24 जून को आई है, ये सर 21 जुलाई को आया है। इससे पहले हम यहाँ 1.5-2 साल हम अकेले विद्यालय चलाए थे। तो जाहिर सी बात है कि जब मेरे पास मतलब सिर्फ आप ही थे? हाँ, हम 2 साल तक हम अकेले थे। टीचर भी नहीं थे? नहीं, कोई नहीं था। हमको विद्यालय भी संभालना था, ऑफिस भी संभालना था। प्राइमरी स्कूल है, 5 क्लास तक के हैं बच्चे, लेकिन आप एक अकेले चला रहे थे? 4 शिक्षक थे इससे पूर्व में भी, तो 2 शिक्षक बीपीएससी से परीक्षा देके चले गए मेरे यहाँ से, तो हम अकेले बच गए। तो 1.25 साल तक हम विद्यालय को अकेले यूँ चलाए। तो अकेले यूँ चलाए तो जाहिर सी बात है कि ऑफिस का जो काम होगा हमको तो करना ही पड़ेगा, साथ में विद्यालय भी देखना पड़ेगा। तो जो लोगों की अपॉर्चुनिटी होगी कि हमको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट तो नहीं मिल पाएगा किसी भी हालत में। अब हमारे पास 1-1.5 महीने से जो है सो 2 शिक्षक आए हैं, तो अब मेरे पास हथियार मजबूत हुआ। तो अब हम लोग बेसिक स्तर पर जहाँ तक है, बेसिक बच्चे से पूछ सकते हैं जो बच्चे हैं। अब हम लोग एक समय यही विद्यालय था
कि 12 बजे खाना खिलाने के बाद बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते थे अकेले में। बच्चे कभी भी आप आते तो आपको बच्चे ग्राउंड में मिल जाते कभी ना कभी। लेकिन आप कभी भी मेरे विद्यालय में आ जाइए 1 बजे के बाद, हाँ शायद एक आध विद्यालय अगर कोई बच्चे टॉयलेट जा रहे हैं तो वही नजर आएंगे, लेकिन दो नाम क्या है आपका? किसका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद सिंह हुआ। सुरेंद्र प्रसाद सिंह है, प्रभारी प्रधानाध्यापक अभी तक के हैं, क्योंकि बाकी प्रधानाध्यापक का आगमन जो है वो यहाँ हो चुका है। अब विशेष हम लोग दिखाने के लिए आपको यही चाह रहे थे कि भाई ये एक ऐसा अनोखा स्कूल है पूर्णिया जिले का, पूर्णियापुर प्रखंड का, जहाँ पर कि रास्ता ही नहीं है। अब आप समझिए या ऐसे समय में इस टीचर को क्या फील आएगा पढ़ाने में, भाई बच्चे को भी क्या फील होगा, क्योंकि जब रास्ता रहेगा, जब एक अच्छा माहौल रहेगा तभी तो कोई पढ़ेगा। और बाकी प्रधानाध्यापक साहब ने कुछ अच्छी बातें भी कही जो गार्जियंस के लिए भी है कि भाई आप भी अपने समाज के स्कूलों के प्रति अवेयर रहिए, और ऐसे ऐसे जगहों को आप जरूर, जो सामाजिक बैठक है उस बैठकों में कर जो प्रतिनिधि है वो भी इस पर अगुवाई करके आप रास्ता बनाने का भी हम लोग चाहेंगे, प्रयास करिए। और अगली बार अगर हम लोग को मौका मिला, आज हम लोग अगस्त में इस वीडियो को बना रहे हैं, 2025 का समय है, अगस्त है, और अगर हम लोग चाहेंगे तो 4-5-6 महीना में उम्मीद है। मेरे तरफ से तो उम्मीद है, लेकिन ऐसा है कि सर आप भी एक लिमिटेशन में होइएगा, मेरे पास भी लिमिटेशन है। हम विद्यालय में है तो एक दायरे में है, विद्यालय में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिक्कत क्या है कि आप दोनों जगह ना, यहाँ भी है वहाँ भी है, तो आप ज्यादा बढ़िया कर सकते हैं ना। हाँ, वो रहते तो दिक्कत होता है, या फिर आपका समाज है, आपको पता है इसमें है। हाँ, और जमीन भी आप ही का बता रहे हैं। जमीन मेरा ही है, लेकिन ये जिस भाई के हिस्से में है तो उसका जब हम विद्यालय से हट के अपने घर के बारे में सोचते हैं या भाई की बात सोचते हैं तो उसका भी जायज करना है। चलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, इनके भाई तक भी ये पहुंचे और इसके अलावा पदाधिकारियों तक भी पहुंचे। उन्होंने जो रास्ता का विकल्प तो है, ठीक है ना, रास्ता का विकल्प जो बता ही नहीं कि बगल से रास्ता दे देंगे हम लोग, बीच से नहीं देंगे, लेकिन बगल से दे देंगे तो क्या दिक्कत है? बांस के नीचे जो जमीन देख रहे हैं यहाँ से लेकर तैयार है, उन्हीं का है। उसी है ना कि जब देखिए यही वो रास्ते की बात सर कर रहे थे कि अभी जो आपको रास्ता इधर से दिख रहा है, यानी कि हमारे हाथ की तरफ से राइट साइड में दिख रहा है, वो नहीं देने के लिए तैयार है, इसलिए कि उनका जमीन कम पड़ रहा है। और इधर लेफ्ट साइड में इधर से रास्ता देने के लिए वो तैयार है ना, इधर से तैयार है, जो धार से ना, इसका कोई भी नहीं, उसका कोई मुआवजा या कुछ भी नहीं, हम मांग भी नहीं रहे, नहीं कुछ नहीं। मेरा बाप दादा दे दिए, भाई का करना कि बाप दादा हमारा दे दिए ना, तो विद्यालय में रास्ता नहीं है तो ये तो मेरे लिए भी शर्म की बात है। लेकिन विकल्प है कि हमको भी कल्चर बच्चा है उसका है, तो उसको अब तो संपत्ति घट रहा है ना। बाबूजी को 25-30 बीघा जमीन था, उनके 2 बेटे, फिर हम लोग 6 भाई हुए, तो अब तो सबके हिस्से 2 बीघे 3 बीघा गए हैं, तो उसको भी अब 3 को बेटा, तो वो भी सोचता है कि इस जमीन को नाश करें। हम लोग चाहेंगे कि वीडियो को शेयर करके आप लोग हर लोगों तक पहुंचाइए, उन लोगों तक भी पहुंचाइए जिसका जमीन इस पर पड़ रहा है, और वो पदाधिकारियों तक पहुंचाइए जो उदासीन है। और अगर पदाधिकारी बैठकर इसका निराकरण करते हैं तो ज्यादा जल्दी जो है यहाँ पर रोड बनने की संभावना होगी। जो बच्चे आज 40-45 की उपस्थिति है, 100+ एडमिशन है, उपस्थितियां 40-45 ही है, कम से कम हम लोग चाहेंगे कि 250 बच्चा 300 बच्चा पढ़े, ताकि 50-60 बच्चा भी एक क्लास में बैठे। और टोटल 5 क्लास है, 5वीं तक है ना, प्राथमिक विद्यालय है ये। तो आप लोग उम्मीद करिएगा कि अगली बार हम लोग जब इधर आए तो एक अच्छा चमचमाता हुआ सड़क जो है वो इस एरिया के बच्चों को जरूर मिले। जय हिंद।